हेलो स्टूडेंट्स, आज थर्मल स्टैट के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि कल हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन 3 डायमेंशंस और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी पीसी डीसी वो था m/2π/kT टू द पावर 3/2 e टू द पावर -mc²/2kT c² dc। ओके, अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमने कुछ रिजल्ट्स ड्राइव किए थे। वो रिजल्ट्स क्या थे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेयर सी इज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना आंसर आया था अपना √2kT/m। ओके, दूसरा था मीन स्पीड और एवरेज स्पीड, वो आंसर था √8kT/m और लास्ट वन था रूट मीन स्क्वायर स्पीड और ये था √3kT/m। ठीक है, अब कई बार इसको इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट लिखते हैं। अब ये तो था सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। सपोज मेरे पास गैस में अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो अवोगाड्रो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और अवोगाड्रो नंबर से मैंने डिवाइड करवा दिया। ओके, अब एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर है, तो अब कितना मास आ गया, मास ऑफ कंप्लीट गैस। तो ये क्या होगा, Na इंटू Kb कितना होता है, गैस कांस्टेंट, सो 2RT/M। सो in case of gas constant we will take capital M here. If I write R here, then I will write capital M here. Similarly, if I write R here, then I will write capital M here. Okay, now what is the ratio of CMP mean speed and root mean square speed? अब देखो प्रत्येक पार्ट में क्या है, kT/m kT/m kT/m, so it will becomes √2 ratio √8/pi ratio √3. So I can say also that the mean speed lies between the most probable speed and the root mean square speed. Okay, now this is another important point जो कि बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि अब मैं इस प्रोबेबिलिटी कर्व को वर्सेस स्पीड ट्रेस करना चाहता हूं मैं, तो उसको ट्रेस करूंगा तो क्या आएगा, दिस इज स्पीड हेयर एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी हेयर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन में, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में स्पीड दो जगह पे है, एक तो पॉइंट यहां पे है स्पीड और एक एक्सपोनेंशियल की पावर में है। अब बात ये आती है कि एक तो पावर स्क्वायर है, एक एक्सपोनेंशियल स्क्वायर पावर है, तो स्मॉल वैल्यूज के लिए ऑलवेज अलजेब्रिक टर्म डोमिनेट करेगी एंड फॉर लार्ज वैल्यूज एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करेगी, बिकॉज फॉर स्मॉल वैल्यूज इस फंक्शन का स्लोप ज्यादा होगा एंड फॉर लार्ज वैल्यूज इस फंक्शन का स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। अब देखो स्मॉल वैल्यूज का मीनिंग अप टू दिस इंटरवल ये टर्म डोमिनेट करेगी एंड आफ्टर दिस इंटरवल दिस टर्म स्टार्ट्स टू डोमिनेट। अब कैसा फंक्शन है, ये स्क्वायर फंक्शन है। अगर अलग अलग प्लॉट फॉर्म है y वर्सेस x², तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक। और अगर इसको ट्रेस करूं मैं y = e⁻⁻x², तो ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दोनों ग्राफ को जब मिलाऊंगा मैं तो कंक्लूजन ग्राफ क्या बनेगा, ओके। अब देखो इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्केल पे कौन है, स्पीड, सबसे कम वैल्यू किसकी है, CMP, सो आई कैन से दैट CMP लाइज हियर, देन मीन, दिस इज मीन एंड देन रूट मीन स्क्वायर, दिस इज CRMS। सो इफ आई प्लॉट द डिफरेंट स्पीड्स ऑन दिस स्केल, देन सबसे पहले नंबर किसका आएगा, CMP का, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है, देन मीन एंड देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अब प्रत्येक स्पीड में, अब सपोज किया मैंने कि इस ग्राफ को ट्रेस किया है एट टेम्परेचर T1,
ओके, इसी प्रोबेबिलिटी ग्राफ को अनदर टेम्परेचर पे मुझे ट्रेस करना है एट टेम्परेचर T2 सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इस कर्व को पूछे आपसे कि कर्व किस तरफ शिफ्ट होगी, कुछ भी ध्यान नहीं रखना अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, CMP और CRMS। ओके, देखो प्रत्येक स्पीड चाहे वो कौन सी भी हो, चाहे CMP हो, चाहे C मीन हो, चाहे C रूट मीन स्क्वायर हो, प्रत्येक स्पीड प्रोपोर्शनल टू √T है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, so then CMP will shift towards right side, C mean also shift towards right side and CRMS will also shift towards right side, so the peak also shift towards right side। okay, also another thing that the peak height also get decreased, the peak height also gets decreased। okay, और अगर कर्व शिफ्ट करूंगा अनदर टेम्परेचर हाई करूंगा मैं, तो पीक और राइट साइड की तरफ में शिफ्ट हो जाएगी। कहने का मीनिंग जो ये जो पीक है ये टेम्परेचर T2 के ऊपर है। ओके, इस पीक का ये CMP हो गया, ये मीन पॉइंट हो गया एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर। सो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हम इस पॉइंट से कंक्लूजन निकालेंगे कि CMP हो चाहे C मीन हो चाहे C स्क्वायर का मीन का रूट हो, प्रत्येक स्पीड प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन पीक शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। ओके, सो आई कैन से दैट, तो ये कंक्लूजन है, रिजल्ट है ये, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ T इंक्रीजेस देन पीक shift towards right, then peak shift towards right side। okay, and vice versa, okay students, so ये टॉपिक था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बाय मैक्सवेल इन डिफरेंट डायमेंशंस, और उस डायमेंशन में से मैंने थर्ड डायमेंशन को उठाया था, उसके कंक्लूजन निकाले थे, डिफरेंट डाटा निकाले थे, उनका रेशियो निकाला है और इस कर्व को प्लॉट किया है मैंने एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब मैं आपको करवाऊंगा कि द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन 2 डायमेंशन, 2D का रिजल्ट लूंगा, CMP निकालूंगा, C मीन निकालूंगा, C स्क्वायर रूट मीन निकालूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। सिमिलर प्रोसेस आप 1 डायमेंशन का खुद ट्राई करना है, मैं करवाऊंगा आपको, परंतु अगर 2 डायमेंशन का मैं करवाऊं तो 1 डायमेंशन का आप खुद ट्राई करना, आपको आपके लिए फायदा रहेगा उसको सोल्व करना। अब पढ़ेंगे 2D रिजल्ट इन 2 डायमेंशन। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट याद करना है बस, PCDC इक्वल्स टू, कल मैंने जनरल रिजल्ट बताया था आपको, m/2 की पावर d/2, डायमेंशन कितनी है 2, तो d की जगह क्या पुट करेंगे 2/2। ओके, सेकेंड टर्म रिमेन सेम इन ऑल डायमेंशन, mc² में 2kT। थर्ड टर्म क्या थी, जनरल डायमेंशन के लिए बताया था मैंने कल, PCDC इक्वल्स टू m/2 kT की पावर d/2। सेकेंड टर्म सेम थी 2kT और थर्ड टर्म थी d-1 dc। अब देखो ये कोई भी डायमेंशन हो उसका जनरल रिजल्ट है ये, और हम लोगों को इसको याद करना है। ठीक है, अब डायमेंशन कितनी है 2, तो d की जगह क्या पुट करूंगा मैं 2, तो क्या बनेगा CDC। ठीक है, अब इसके ऊपर काम करना है अपने को, तो आपको ये डायमेंशन जो जनरल रिजल्ट है इसको जरूर याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले निकालनी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन 2 डायमेंशन, CMP। इसका मीनिंग क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम स्पीड। इसका मीनिंग ऑलमोस्ट द मॉलिक्यूल्स विच हैविंग द सेम स्पीड इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दिस
स्पीड द प्रोबेबिलिटी रिमेन्स मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द मैक्सिमम स्पीड गेट्स 0। सो जब भी सीएमपी निकालना हो, कोई प्रोबेबिलिटी गिवन हो अपने को और उसका मोस्ट प्रोबेबल पार्ट निकालना हो, then we will get differentiation of probability with respect to that variable and put it equals to 0। तो कितना आंसर आएगा, d by dc of pc, तो 0 के बराबर पुट करना है। अब देखो ये पार्ट कितना हो गया, कांस्टेंट पार्ट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे m/2 पाई kt। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 बनेगा प्लस में सेकेंड एज इट इज, ये फर्स्ट माना है मैंने, इसको सेकेंड माना है, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अब e की पावर का सेम रहेगा, e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt, और इसका कितना आएगा माइनस 2mc अपॉन में 2kt इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt कॉमन है, इसको बाहर लेते हैं, m अपॉन में 2 पाई kt, e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt, अंदर क्या बच गया 1, ये चला गया बाहर, यहां कितना बच गया माइनस mc स्क्वायर अपॉन में kt इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म उधर जाएगी तो 0 बन जाएगी, तो यहां से c कितना आ गया, c इक्वल्स टू kt अपॉन में m, दिस इज cmp एक्चुअली एंड द रूट। ओके, तो 2 डायमेंशन में कितना आंसर आया, cmp इक्वल्स टू √ kt अपॉन में m। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे c मीन, व्हाट इज एवरेज स्पीड इन 2 डायमेंशन। अब एक पार्ट खत्म हो गया, 2 पार्ट और बच गए हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज मीन स्पीड। तो हमने रिजल्ट क्या निकाला, अभी उसको यहां लिख लेते हैं, cmp इक्वल्स टू √ kt अपॉन में m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि व्हाट इज मीन स्पीड, मीन और एवरेज स्पीड। ठीक है, मीन और एवरेज स्पीड, इसको किससे नोट करेंगे, सी मीन से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने कल बताया था आपको, अगर सी मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी पीसी, और किस वेरिएबल का मीन निकालना आपको, उस वेरिएबल को पुट करो या डीसी अपॉन में 0 से इंफिनिटी पीसी डीसी। अगर आपको ये पता नहीं चला हो तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं कि किस प्रकार मैंने मीन का फॉर्मूला पुट किया है। ओके, अब पीसी की वैल्यू मेरे पास में है, अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस फॉर्मूले का वैल्यू किस प्रकार पुट करना है, 0 से इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx इक्वल्स टू गामा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 अल्फा दी पावर n प्लस 1/2। ओके, नाउ पीसी की वैल्यू पुट करो, यहां पे क्या बनेगा, 0 से इंफिनिटी। अब देखो एक सी तो यहां पे है और एक सी यहां पे ऑलरेडी है, तो कितना बन गया, सी स्क्वायर e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt dc डिवाइड बाई 0 से इंफिनिटी सी, सीधा पुट करना है पीसी डीसी को, तो क्या है, सी तो है अपने पास में, e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt इंटू डीसी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे भी m/2 पाई kt पुट करना है मुझे और नीचे भी m/2 पाई kt पुट करना है, और इंटीग्रेशन सी के एस्पेक्ट में करना है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो m/2 पाई kt यहां से भी और यहां से भी कैंसिल आउट हो गया, तो उसको मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, नाउ दिस इंप्लाइज सी मीन इक्वल्स टू, अब इस फॉर्मूले को मैंने पुट करना है यहां। अब पावर कितनी है, 2, तो क्या बन जाएगा, गामा 2 प्लस 1/2 गामा 3/2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा कौन है,
जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो अल्फा कितना है, m अपॉन 2kt, m अपॉन में 2kt की पावर कितनी आएगी 3/2 अपॉन में, इसके लिए फॉर्मूला पुट करना है, पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या बनेगा गामा 1 प्लस 1/2 गामा 1 अपॉन में 2 इंटू अल्फा वही है m अपॉन में 2kt की पावर n प्लस 1/2, n कितना है 1, तो 1 प्लस 1/2 पावर 1। ओके, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे पावर 1 यहां पे पावर 3/2, तो कितना बनेगा पावर 1/2 बच जाएगी, कितनी बच जाएगी पावर 1/2, तो कितना आया गामा 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, गामा 3/2 की कैलकुलेशन करनी हो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था गामा 3/2 होता है 1/2 इंटू रूट पाई, और ये किस प्रकार निकालने हैं ये लास्ट वीडियो में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो रिजल्ट क्या बनेगा √π/2 और गामा 1 होता है डिवाइड बाई m अपॉन 2kt की पावर 1/2, तो m अपॉन में 2kt की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो 2kt अपॉन m की पावर 1/2 अंडरूट पाई, तो पाई कहां चला गया अंडरूट के अंदर, और नीचे क्या है 2 इंटू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, और जब 2 रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बन गया पाई kt अपॉन में 2m की पावर रूट। दिस इज द एक्चुअल आंसर फॉर 2 डायमेंशन, पाई kt अपॉन में 2m द पावर हाफ। ओके, ये मीन का फॉर्मूला आया है किस केस में, इन केस ऑफ 2 डायमेंशन, सो पाई kt अपॉन में 2m। ठीक है, अब निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। थर्ड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इसकी नोटेशन क्या होगी स्क्वायर मीन रूट, तो पहले मैं निकालूंगा सी स्क्वायर का मीन। ओके, तो स्टूडेंट मैंने अभी भी दोबारा से बताया है कि कोई भी वेरिएबल हो उसका मीन लेना है तो कैसे लेंगे, 0 से इंफिनिटी पीसी, जिस वेरिएबल का मीन लेना उसको यहां पुट करो डीसी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी पीसी डीसी। ओके, अब देखो हमें तो रूट बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीसीडीसी तो ये रहा पीसीडीसी, इसमें सी की पावर कितनी 1 और एक 2 पावर यहाँ पे, टोटल पावर कितनी बन जाएगी क्यूब, 0 से इंफिनिटी सी क्यूब। अब m अपॉन 2πkt बाहर ले लिया मैंने, उसको कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt dc। अब इसमें भी पीसीडीसी में भी m अपॉन 2πkt बाहर आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, c के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से इंफिनिटी c e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt dc। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो c स्क्वायर का मीन कितना पावर है 3 पावर, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना बनेगा गामा 3 प्लस 1/2 गामा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा कौन है, अल्फा है m अपॉन में 2kt, m अपॉन में 2kt की पावर n प्लस 1/2 स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाई पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना बनेगा गामा 1 डिवाइड बाई 2 m अपॉन में 2kt की पावर कितनी बनेगी 1 प्लस 1/2 पावर 1 बनेगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई। गामा 2 और गामा 1 में क्या रिलेशन होता है मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, अब इसको मैं रब कर रहा हूं। गामा 2 कितना होता है, गामा n प्लस 1 होता है, n गामा n, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बनेगा गामा 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको n को 2 पुट कर देंगे,
गामा 2 इक्वल्स टू गामा 1 प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी 1 इक्वल्स टू 1 गामा 1। सो गामा 2 और गामा 1 की वैल्यू सेम आई है यहाँ से। सो क्या बनेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर कितनी है तो ये बच गया 1 अपॉन में m बाई 2 kT। तो क्या बन गया 2 kT बाई m। ओके, और एक फॉर्मूला और भी था कल, उससे इजीली निकाल सकते हैं कि गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो गामा 2 करने के लिए n को 1 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल, सेम आंसर आएगा। अब क्या करना था अपने को, तो इसका मीन स्क्वायर का रूट लेना था, कितना बनेगा अंडर रूट 2 kT अपॉन में m। तो स्टूडेंट्स यहां से ये भी आ गया और 2 डायमेंशन के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो रिजल्ट को लिख लेते हैं एक बार, तीनों रिजल्ट्स को, कितना कितना आंसर आया। CMP रेशियो C मीन रेशियो C स्क्वायर मीन रूट। CMP कितना आया था अंडर रूट KT अपॉन में m। C एवरेज कितना आया था अंडर रूट पाई KT अपॉन में 2m। और ये कितना आया है अंडर रूट 2 KT अपॉन में m। टू डायमेंशन में। ओके, सो दीज आर द रिजल्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। थैंक यू स्टूडेंट्स।